हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं CAPF एग्जामिनेशन जो 7 अगस्त को हेल्ड होना सुनिश्चित हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेदर CDS इज़ ईजियर देन दैट ऑफ CAPF एग्जाम और those who are preparing for CDS exam can clear the CAPF exam with hard work. Number two being what is the difference between CDS and CAPF interviews और क्यों CAPF एग्ज़ाम ईजी है CDS के मुताबिक। कहीं कहीं ये ईजी है, कहीं पे टफ है। नंबर थ्री, मेरा डेली रूटीन क्या था CAPF एग्जामिनेशंस के दौरान। नंबर फोर, बुक लिस्ट क्या थी, मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। आपको मैं बता दूं, मेरे 3 मार्क्स से मेरा CAPF का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो घर पे पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स की महत्वता क्या है या आप खुद से आपके नोट्स की महत्वता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज अक्षय जोशी। आई हेल फ्रॉम पिथौरागढ़. I have been helping the aspirants to clear the written exam for CDS and CAPF for the past many months. तो अगर मैं आपको बताऊं CDS एग्ज़ाम ईजी है CAPF से सिर्फ रिटर्न में मैं मानता हूँ कि CAPF से थोड़ा ईजी आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द SSB इंटरव्यू पार्ट इट इज़ वे टफर देन दैट ऑफ CAPF एग्ज़ाम, क्योंकि CAPF में आपका इंटरव्यू सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है। दैट हेल्प्स इन ढोलपुर हाउस, दैट इज़ इन दिल्ली। UPSC भवन जो है वहाँ आपका इंटरव्यू होता है CAPF का। वो 1 घंटा आधा घंटा, इट डिपेंड्स कि आपका बोर्ड कैसा है और आपका पैनल कैसा है। उसके बाद अगर वो SSB में आप जाते हैं CDS में, तो आपको अगर आप पहले दिन स्क्रीन इन हो गए, छटनी में अगर आप चले गए अंदर, तो उसके बाद आपको 4 दिन और रखते हैं और देन दे देन दे टेक मैनी टेस्ट्स एंड ऑल एंड दे कम टू एक फाइनल कंक्लूजन कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो इस चीज़ में CDS टफ है CAPF के मुताबिक, अगर हम कंपेयर करें तो। बाकी पढ़ाई एग्ज़ाम के मामले में CDS ईजी है, लेकिन CAPF टफ है। और अगर आपका सी एक बार रिटर्न निकल जाता है तो CAPF का 90% आपका क्लियर हो गया, ऐसा सोचिए। तो जब तक हम बात करें एग्ज़ाम की, तो बस इतनी सी बात है। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो मैंने आपको बता दिया कि CDS का टफ होता है, CAPF का ईजी होता है। लेट अस नॉट नाउ कम टू द डेली रूटीन। मेरा रूटीन क्या था, मैं सुबह 5 बजे उठता था और पहले मैं एक्सरसाइज करता था 1 घंटा। आप लोग पार्क में जाके जॉग कर सकते हैं या फिर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, वट एवर यू प्रेफर, जो आपको सही लगे आप वो करिए, एक्सरसाइज करिए। आप घर पे अगर आप कहीं जाने का आपको सोर्स नहीं है तो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा वगैरह, जो आपको सही लगे, लेकिन 1 घंटा ज़रूर दीजिए। आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके साथ साथ आपको रिटर्न एग्ज़ाम के बाद PET होता है आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो आप अभी से तैयारी करेंगे उससे एक्सरसाइज करके। तो उसके बाद आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, 6 to 7 न्यूज़पेपर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, विच एवर यू प्रेफर। आई यूज टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट, जो भी चल रहा है उससे। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। और जो न्यूज़पेपर है उसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है। लोग 1 साल का पढ़ते हैं, लेकिन मैं 6 महीने का पढ़ता था। तो अगर आपका अगस्त का है तो जुलाई का ना पढ़ के जून तक पढ़िए, जून से 6 महीने पहले आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है अमेज़न पे, दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा कि पिछले 3 3 महीने की 2 बुक आती हैं वो, तो आपको जो भी न्यूज़ में आइटम आ रहा है उसको आपको GS से रिलेट करना है। आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। तो न्यूज़पेपर में आपको डेली पढ़ना है और डेली GS के आइटम्स जो जो आ रखे हैं नोट करने हैं, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, यू नेम इट, जो वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, यू हैव टू नोट इट डाउन एंड देन यू हैव टू रिलेट दोज टॉपिक्स विद दैट ऑफ योर GS स्टैटिक सब्जेक्ट्स। तो न्यूज़पेपर से इतना रिलेशन आपका रहना चाहिए डेली का। डेली संडे को भी पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट मैटर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्ज़ाम ऑफ UPSC। उसके बाद 7 से 8 आप रेस्ट करिए, ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, भले ही लंच या डिनर आप कम करें, लेकिन ब्रेकफास्ट तगड़ा रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर ताकत ब्रेकफास्ट से मिलती है। उसके बाद 8 से 11 3 घंटे GS पढ़ना है। आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी, खुद का रूटीन हो सकता है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ ताकि जिसके पास कुछ क्लू नहीं है, जो चाहता है कि वो कोई भी एक रूटीन अपना सकता है, तो उसके लिए ये रूटीन रहेगा। 8 से 11 मैं GS पढ़ता था और दिशा उसके साथ क्वेश्चंस लगाता था। जैसे मैंने एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था GS के, तो लेटेस्ट से 8 से 11 मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। पॉलिटी में मैंने मान लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मार्क कर रखे हैं, जैसे मेरे नोट्स में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मार्क रहते हैं। तो मैं जैसे प्रेसिडेंट मैंने पढ़ लिया, फिर पार्लियामेंट पढ़ लिया, तो तुरंत ही मैं प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाता था। अब क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, देर इज़ अ बुक इन अमेजोन, दिशा 10,000 MCQ बुक।
₹500 की बुक है, लेकिन उससे बढ़िया बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। बहुत लोग दावा करते हैं कि उससे बढ़िया बुक ये है वो है, लेकिन वो बुक इतनी बढ़िया है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ लिया पॉलिटी में, तो आपको क्या करना है फिर दिशा की 10,000 वाली जो बुक है उसमें पॉलिटी में जाना है और पार्लियामेंट में जाना है। तो यूपीएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चंस पार्लियामेंट सेक्शन से पूछे हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, ऐसी कोई बुक आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। तो आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। पार्लियामेंट के सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ तीनों एग्जाम के आपने लगा लिए, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज। तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से पार्लियामेंट टॉपिक को ग्रास्प कर पाएगा। फिर आप दूसरा टॉपिक कर सकते हैं ऐसे ही, मतलब 3 घंटे आपको 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे क्वेश्चंस लगाने हैं दिशा वाली बुक से। तो दो बुक हो गई, एक तो दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स, नंबर 2 बिंग दिशा 10,000 एमसीक्यू। ये बुक की प्रिंट पीडीएफ भी आती है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यू शुड गो फॉर द फिजिकल प्रैक्टिस, फिजिकल बुक, फिजिकल कॉपी। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप आपके सामने सब कुछ रहता है तो पढ़ने में मन लगता है, लेकिन फ़ोन में आपका स्क्रीन और बढ़ता है, आपको फ़ोन यूज़ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप कहाँ इंस्टाग्राम में चले जाएंगे। इससे बढ़िया बुक से पढ़िए। उसके बाद 11 से 12 रेस्ट। देखिए आप पढ़ाई में रेस्ट कम लेते हैं इसलिए बर्नआउट हो जाते हैं। आप हफ्ते भर पढ़ेंगे 12 12 घंटे, लेकिन फिर 8वें दिन आपको नींद आएगी। इसीलिए प्रॉपर अभी से तैयारी ऐसी करिए कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ये नहीं कि अब 10 दिन पढ़ना है बस। इसीलिए 1 घंटा रेस्ट 11 से 12, और उसमें फ़ोन वोन मत चलाइए। आधा घंटा चलाइए, पर आधा घंटे आप बस देखिए या फिर लेटिए, सोना नहीं है। और उसके बाद 12 से 3 दूसरा जीएस का सब्जेक्ट। जैसे पहले आपने 8 से 11 में पॉलिटी पढ़ी, तो फिर आप 12 से 3 में साइंस का कोई सब्जेक्ट, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री में भी आपको सेम करना है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाई के जो मार्क्ड हैं, आप खुद भी मार्क कर सकते हैं, सीएपीएफ के, सीडीएस के, एनडीए तीनों के करने हैं। तीनों जहाँ जहाँ आ रखे हैं वो आपको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है। उसके अलावा जो भी न्यूज़ में चल रहा है, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में बैक्टीरिया वायरस चल रहा है क्योंकि कोविड टाइम से। तो आपको क्या करना है, बैक्टीरिया आपने पढ़ लिया, उसके तुरंत दिशा वाली बुक से बायोलॉजी में जाके बैक्टीरिया के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो अगेन वट एवर क्वेश्चंस हैव कम इन द पेपर फॉर द पास्ट इन सी डी एस, सी डी एस और सी ए पी एफ एग्जाम, वट एवर इट इज़, जो भी आया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा सामने कि ये आए हुए हैं, और आप उतने ही क्वेश्चंस करेंगे तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा बैक्टीरिया से ये भी क्वेश्चन आया है, ऐसे भी आता है। तो अगर आप बिना क्वेश्चन लगाए जाते हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ को पढ़ के जाएंगे कि बैक्टीरिया ये है और इसमें बैक्टीरिया नहीं होता, ये वायरस है, ये डेफिनेशन है, ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपका दिमाग हर चीज़ के लिए तैयार रहेगा एग्जामिनेशन वाले दिन। तो आपको ऐसे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। देन देर आफ्टर 3 से 4 अगेन रेस्ट। आप फ़ोन पे बात करिए दोस्तों से, परिवार वालों से, या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं। 3 से 4, 4 से 6 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ दिस एग्जाम। मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग जिसने कर लिया 20 क्वेश्चंस आते हैं उससे, यानी कि 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इज़ अ बिग डील। और मेरे हिसाब से इस पार्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग की मैथ्स कमज़ोर होती है, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैं क्या करता था, जो ईजी क्वेश्चन होते हैं ना मैथमेटिक्स में वो कर लीजिए। लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको आते हैं, आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन एक बार आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आपको भी ईजी लगेंगे। उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग वाला छोड़ना नहीं है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, डिक्रीजिंग में होते हैं, उसके बाद ग्रुप में बैठे हैं, इसका नाम क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, या फिर फ्लो वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो आपको करके जाने हैं। तो 4 से 6 मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का आपका होना चाहिए, ये करके ही जाना है। इसमें आप क्या करिए, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर इसमें भी उठाइए सी ए पी एफ के, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, कौन कौन से एरिया पूछ रहा है, वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये आपका कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले हैं। द एग्जामिनेशन रिक्वायर्स द आंसर, दैट इज़ ऑल। अगर आप सही ऑप्शन टिक करके आ रहे हैं आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कितने भी बड़े ज्ञाता हो मैथ्स के, अगर आपका आंसर गलत है आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले नहीं है। इसीलिए आप यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग में ये आ रहा है, इसको आप यूट्यूब में देखिए, सबसे अच्छे से आपको समझाते हैं। आजकल लाखों एजुकेटर्स हैं बढ़िया बढ़िया, वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में पढ़िए, यूट्यूब में पढ़ाते हैं अच्छे से। मैथमेटिक्स में भी सेम करिए, टॉपिक्स लिख लीजिए, नंबर सिस्टम से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आ रहा है उसको आप यूट्यूब में चेक करिए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए मैथमेटिक्स के लिए। मैं कोई बुक इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कोई बुक्स किसी बुक से नहीं पढ़ रखा था। मेरे पास एक बुक थी एसएससी वाली, पढ़ी हुई थी पहले से, तो मैं उससे ही सॉल्व कर लेता था। जितने भी सीएपी में आता है मैंने मार्क कर रखा था इंडेक्स में कि ये आता है। तो आपके पास जो भी बुक हो मैथ्स की, मैथमेटिक्स की, आप पहले टॉपिक्स देख लीजिए सीएपीएफ में क्या क्या है, या सिलेबस देख लीजिए गूगल में सीएपीएफ के सिलेबस क्या है, उसमें मैथमेटिक्स
मैं क्या क्या पूछता है, तो वो क्वेश्चंस आप इंडेक्स में मार्क कर लीजिए किसी बुक के और उतने क्वेश्चंस लगा लीजिए, ये है बस। उसके बाद 6 से 7 रेस्ट अगेन, 7 से आप पेपर 2 इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। मैनी ऑफ यू डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू पेपर 2, बट लेट मी टेल यू कि बहुत सारे ऐसे पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिनने पेपर 2 को ज़्यादा महत्वता दी और पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लेके पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स लेके नंबर टॉप मोस्ट रैंक्स उनने ली है। इसीलिए कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है। और पेपर 2 के लिए आपको हफ्ते में हर दिन एक ना एक ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए मंडे को आपने ऐसे लिखा, ट्यूसडे को रिपोर्ट राइटिंग लिख ली, वेंसडे को आपने फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स लिख लिए, थर्सडे को आपने दोबारा ऐसे लिख लिया। एक एक चीज़ आपको डेली लिखनी है। ऑन संडेज आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मंडे को आपने ऐसे लिख लिया, ट्यूसडे को ऐसे करके अलग अलग चीज़, लेकिन संडे को पूरा 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर लिखना है। पहले पहले आपको ऐसे लगेगा कि मेरा जो ऐसे है निबंध है वो सही नहीं है, लेकिन सब किसी का नहीं होता पहले दिन से ही, इट टेक्स टाइम, इट ग्रेजुअली विल कम टू अ गुड लेवल। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, इसीलिए लिखना स्टार्ट करिए अभी से, लास्ट के लिए मत छोड़िए। 3 ही महीने बचे हुए हैं। उसके बाद लास्ट जो है 8 से 9 करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड द बुक दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स, तो 6 महीने का पढ़ना है। 3 3 महीने की बुक आती है, 2 बुक आपको लेनी है, 200 रुपये लगभग आ जाएंगी दोनों बुक। ये आपकी डेली रूटीन ही हो गया। और अगर आपको कुछ डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट करना। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ढंग के कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर आप फिर से बुक लिस्ट पूछेंगे तो मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ। मैंने CDS के लिए भी बुक लिस्ट बनाई हुई है, वो मैंने अपने उस वीडियो में लिखा हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। CAPF के लिए भी सेम बुक लिस्ट है, बस आपको मैथमेटिक्स के लिए खुद से करना है। मैथमेटिक्स में आपको मैंने बता रखा है, कोई भी अच्छी बुक पकड़िए। SSC की आती है, बहुत सारी आती है, कोई यादव भी आती है, एक बुक आती है। तो जो भी बुक है उसमें कंटेंट्स आपके होनी चाहिए, जो भी एग्जाम में आ रहा है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कहाँ से पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, वो आप किसी बुक में मार्क करिए और उससे पढ़िए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी सेम होता है। लॉजिकल रीजनिंग आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा, पढ़ाई करने को। उसके बाद साइंस के लिए 6 to 10 NCERTs। बहुत लोग 9 10 बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 6 से 10 तक का पढ़िए, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं 7 8 से, 6 से भी, इसीलिए पढ़िए। हमेशा प्लेनेट से कोई एग्जाम में आ रहा है एस्टेरॉयड बेल्ट वाला, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि 6 क्लास में, आपको 9 10 में नहीं है। पॉलिटी के लिए क्लास 11th, क्लास 12th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और क्लास 12th शायद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम है उसका। ये दोनों बुक लेनी है NCERTs। उसके बाद पढ़नी है लक्ष्मीकांत, सीधे लक्ष्मीकांत मत पढ़ना। तीसरा ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक का पूरा पढ़ना है, हर एक बुक। क्लास 11th की जो दोनों बुक हैं उनको इंपॉर्टेंट फोकस में रख के पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए नई थीम्स वाली बुक जो आ रही हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों बुक पढ़नी है। बहुत पतली बुक है और 6 से लेकर 10 तक का 11 तक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप मॉडर्न तीनों हिस्ट्री थीम्स वाली नई वाली पढ़ते हैं, उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। उसके साथ आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न के लिए। तो सिर्फ 3 बुक हैं प्लस स्पेक्ट्रम है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स, 2 बुक हैं, 3 3 महीने की, 6 महीने कवर हो जाते हैं। उसके बाद है इकोलॉजी, बायोलॉजी, जो क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर इकोलॉजी के लिए हैं, दैट इज़ ऑल। कोई आपको अलग से इकोलॉजी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं पर मेरे को लगता है कि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, जो करंट अफेयर में चल रहा है, करंट में चल रहा है, जैसे आपने दिशा की बुक ली, एक बुक आपकी 3 महीने की है, उसमें जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है, कहीं आग लग गई, फॉरेस्ट फायर्स, उस पर पेपर 2 लिख लीजिए। अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उस पर लिख लीजिए। जैसे UK का प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन है, उस पर लिख लीजिए। जो वट एवर इज हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स यू हैव टू राइट इट, ऑल राइट। उसके इलेक्शंस में लिख लीजिए, जो भी चल रहा है उस पर लिखिए पेपर 2 के लिए। वैसे ही पेपर 1 के लिए भी जो भी पिछले 6 महीने में है, उसी को आप GS के नोट्स में पढ़िए, उसी के क्वेश्चन दिशा से लगाइए और आप लोग बहुत रेडी रहेंगे एग्जाम के लिए। दिस इज़ माई गारंटी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शुड यू टेक नोट्स और नॉट। मैनी ऑफ यू नो दैट आई हैव बीन प्रोवाइडिंग नोट्स फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स। मेरे नोट्स में CDS, NDA और CAPF तीनों के क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, कहाँ से पूछा हुआ है, और आई एम शॉर्टली गेटिंग देन टाइप्ड। एक बार वो टाइप हो जाए तो मैं टाइप नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू दोज हु हैव ऑलरेडी टेकन, जिसने लिया उसको फ्री में टाइप वाले नोट्स। तो नोट्स लेने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके 3 4 महीने बचते हैं। अभी 3 महीने में एग्ज़ाम है, तो अचानक से आप नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जिनके पास नोट्स बने हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको एक हेल्प के लिए, बस उसके लिए। तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, उसमें 3 महीने आपके लगेंगे, लेकिन आपके नोट्स बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे।
तो आप नोट्स कैसे बनाने, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, खुद से नोट्स बनाइए। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगभग 10 साल के जीएस के मार्क करिए कहाँ कहाँ से पूछा हर लाइन में। उसके बाद उनको पढ़िए, प्रीवियसली जो बने उनको ज़्यादा फोकस में रख के पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए दिशा वाली बुक से। और ज़्यादा टफ है नहीं, इसीलिए ये रूटीन आपका रहना चाहिए। और बहुत सिंपल चीज़ है, कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कुछ आपका डाउट हो, यू आर वेलकम टू कमेंट डाउन। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।